हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण की कथा, जिसको सावन मास की कथा भी बोलते हैं, जिसके हमने आपको 6 खंड सुनाए। छठा खंड बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि उसमें काशी जी का वर्णन था। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और काशी जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, वह हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वीडियो ज़रूर देखें। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सप्तम खंड, जिसके हमने 10 अध्याय आपको सुना दिए हैं, जिसमें भोलेनाथ के निर्गुण सरगुण रुद्र आदि अवतारों का वर्णन है। कैलाशवासी शिव जी के निरूपण रूप का वर्णन है। 5 अवतार, शिव जी के 8 अवतार, व्यास अवतार, इन सब का वर्णन किया गया है। ये वीडियोस भी देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ले सकते हैं। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी बहुत अच्छी वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आइए आज कथा शुरू करते हैं 11वें अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक। तो कथा आरंभ करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नंदिकेश्वर अवतार का वर्णन, शिलादि मुनि के यहाँ नंदी के जन्म का वृत्तांत, भैरव अवतार, ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाह की कथा, शिव जी के द्वारा ज्योतिष रूप में प्रकट होने का वृत्तांत, भैरव को ब्रह्म हत्या लगना उसकी कथा और भैरव का ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने का वृत्तांत, वीरभद्र अवतार, वीरभद्र द्वारा यज्ञ को नष्ट करने की कथा और विष्णु द्वारा चक्र ना चलने का वृत्तांत। तो आइए 11वां अध्याय शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, अब मैं तुमसे नंदिकेश्वर महादेव के अवतार का वर्णन करता हूँ। शिलाद नामक मुनि शिव के परम भक्त थे। शिव जी की कृपा से महाधनी और ऐश्वर्यवान, परंतु कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने इंद्र की अत्यंत उपासना की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर इंद्र ने उनके पास जाकर कहा कि हे शिलाद, हम तुम पर प्रसन्न हैं, वर मांगो। शिलाद मुनि ने प्रणाम करने के उपरांत हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो माता के गर्भ से उत्पन्न ना हो तथा सदा अमर बना रहे। उस समय इंद्र ने कहा, शिलाद, हम ऐसा पुत्र नहीं दे सकते। हम तो तुम्हें केवल ऐसा पुत्र दे सकते हैं जो माता के गर्भ से उत्पन्न हो और जिसकी समय पाकर मृत्यु हो जाए। नारद, इंद्र के वचन सुनकर अपने हठ पर दृढ़ रहते हुए मुनि ने उत्तर दिया कि मुझे तो ऐसे ही पुत्र की आवश्यकता है। यदि आप दे सकते हैं तो दे, अन्यथा रहने दें। तब इंद्र उनसे यह कहकर अपने लोक को चले गए कि ऐसा पुत्र तो शिव जी द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उन्होंने काल को जीत लिया है और वे स्वयं मृत्यु के वश में नहीं। इतना कहकर जब इंद्र चले गए तब शिलाद मुनि शिव का ध्यान करने लगे, उनकी तपस्या करने लगे। एक दिव्य सहस्त्र वर्षों तक उग्र तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ सुंदर स्वरूप धारण कर उनके पास पहुंचे। शिव ने उनके शरीर से अपने हाथ का स्पर्श कराया, पूर्व की भांति हृष्टपुष्ट हो गए। शिव ने उनसे पूछा, शिलाद, तुम क्या चाहते हो, वर मांगो। ये सुनकर शिलाद ने बहुत स्तुति की, प्रार्थना करते हुए बोला, प्रभु, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो माता के गर्भ के बिना उत्पन्न हो और कभी भी मृत्यु ना हो। शिलाद के वचन सुनकर शिव ने कहा, शिलाद, संसार में उत्पन्न होने वाले हर जीव की मृत्यु होती है, केवल हम ही मृत्युंजय तथा बिना माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम स्वयं ही तुम्हारे पुत्र होंगे। उस समय हमारा नाम नंदी होगा। ब्रह्मा ने भी हमारे पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए पहले से तपस्या की थी। तब हमने उन्हें यह वर दिया था कि समय पाकर हम पृथ्वी पर जन्म लेंगे। इस प्रकार हमारे अवतार लेने पर ब्रह्मा की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारी अभिलाषा भी लुप्त होगी। अब तक हम संसार के पिता थे, अब तुम हमारे पिता बनोगे। इतना कहकर शिवंतर ध्यान हो गए। उसी समय शिलाद अत्यंत प्रसन्न हो अपने घर को लौट आए। कुछ समय पश्चात शिलाद ने सब सामग्री अतिरिक्त कर यज्ञ किया। उसी यज्ञ कुंड के बीच से प्रलय काल की अग्नि के समान देदीप्यमान शिव की उत्पत्ति हुई। उनका स्वरूप ऐसा था कि उसे देखने से तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। उनके हाथों में शूल, शंख, गदा से तथा कानों में कुंडल विराजमान थे। वे देखने में बालक के समान प्रतीत होते थे। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, किन्नर आदि नृत्य गान करने लगे, देवता स्तुति में संलग्न हो गए। उस समय सबने यह पहचाना कि भगवान शिव का अवतार हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय। 12वां अध्याय आरंभ। ब्रह्मा ने कहा, नारद, उस बालक को देखकर शिलाद मुनि ने कहा, बालक, तुमने उत्पन्न होकर मुझे अत्यंत आनंद प्रदान किया। तुम्हारा नाम नंदी होगा, तुम साक्षात शिव के स्वरूप हो। मैं तुमसे अपनी भक्ति मांगता हूँ। इतना कहकर शिलाद मुनि ने
उनकी बहुत स्तुति की। जब सब देवता विदा होकर अपने घर चले गए तो शिलाद मुनि भी नंदी को साथ लेकर यज्ञ स्थल से उठकर अपने निवास स्थान चले गए। उसी बीच नंदी ने चरित्र किया कि उन्होंने अपनी पहली देह को छोड़कर मनुष्य का शरीर ध्यान कर लिया। शिलाद मुनि के घर आकर नंदी बालकों के समान क्रीड़ा करने लगे। जब उनकी अवस्था 10 वर्ष की हुई तब एक दिन शिव की आज्ञा से मित्रा तथा वरुण नाम के 2 मुनि शिलाद के समीप पहुंचकर कहने लगे, मुनि, यह बालक संपूर्ण विद्याओं का निधान है, परंतु इसकी आयु बहुत कम है। इतना कहकर जब वे दोनों मुनि चले गए तो शिलाद अत्यंत दुखी हो गया। नंदी से लिपट कर रोने लगा, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय नंदी ने शिलाद मुनि को मनुष्यों की भांति समझाते हुए कहा, पिताजी, आप इस पर व्याकुल ना हो, हम शिव की सेवा करके काल को जीत लेंगे, आपकी चिंता दूर करेंगे। इतना कहकर नंदी रुद्र जप करने लगे। उस जप के प्रभाव से शिव गिरजा सहित नंदी के समीप आए और संबोधित करते हुए कहने लगे कि नंदी, तो मृत्यु का कोई भय नहीं। इतना कहकर शिव ने नंदी के शरीर से अपने शरीर को स्पर्श करा दिया। उन्होंने गिरजा एवं सब गणों की ओर देखते हुए कहा कि प्रियजनों, यह नंदीश्वर मृत्यु से रहित होकर मेरे पास रहकर मुझे बहुत प्रिय होगा। शिव ने अपनी माला नंदी के कंठ में पहना दी। तब नंदी उसी समय 3 नेत्र तथा 10 भुजाधारी शिव के समान हो गया। उस समय शिव के हाथ पकड़कर अपने जटा स्वरूप हो गए। उस समय शिव ने नंदी का जटा के ऊपर से थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। उस पानी से अनेक नदियां बहने लगी। हे नारद, उन नदियों के नाम जटोदक, त्रिस्त्रोता, वृषधवनी, श्रवणोदक तथा जटक हुए। उस स्थान पर नंदीश्वर ने शिवलिंग को स्थापित किया। वह भुवनेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। वह स्थान भी सरमद नामक तीर्थ के रूप में अत्यंत पूज्य हुआ। जो मनुष्य उन नदियों में स्नान करके भुवनेश्वर ज्योतिर्लिंग शिवलिंग का पूजन करता है, मुक्ति प्राप्त होती है। इस चरित्र के उपरांत शिव ने गिरजा से कहा, प्रिय, अब हम नंदीश्वर का अभिषेक करेंगे, इसे अपने सब गणों के स्वामी बनाएंगे। गिरजा ने शिव के कथन को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। शिव ने अपने सब गणों को पास बुलाया। उन गणों ने हाथ जोड़कर शिव की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब हमें क्या आज्ञा है? आप कहें तो हम समुद्र को सूखा दें तथा मृत्यु को नष्ट कर दें। आपकी इच्छा हो तो हम सभी दानवों तथा दैत्यों को जलाकर भस्म कर दें, अग्नि को पकड़कर यहाँ ले आएं। यदि आप किसी के ऊपर प्रसन्न हो तो वैसा कहें। आपकी आज्ञा पाकर हम सब आपकी सेवा करेंगे। नारद गणों की यह बात सुनकर शिव ने उत्तर दिया, गणों, नंदीश्वर हमारा प्रिय पुत्र तथा तुमका सबका अधिपति होगा। तुम सब लोग मिलकर इसका अभिषेक करो तो हमें प्रसन्नता होगी। शिव की आज्ञा सुनते ही सब गणों प्रसन्न हुए और नंदीश्वर की जय जयकार करने लगे। विष्णु, मैं तथा अन्य सभी देवता वहां पहुंचे, शिव की स्तुति की। हे प्रभु, आपने नंदीश्वर के ऊपर जो कृपा की सर्वथा प्रशंसनीय है। नंदीश्वर साक्षात आपके ही स्वरूप हैं। हम सभी ने प्रणाम करते हैं। इतना कहकर हम लोगों ने नंदीश्वर का अभिषेक किया। शिव जी की इच्छा जानकर मैंने अमृत की कन्या सुवर्षा के साथ नंदी का विवाह कर दिया। इस विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। नंदीश्वर अपनी पत्नी सहित सिंहासन पर विराजमान हुए। सब लोग उन्हें भेंट देने लगे। लक्ष्मी ने नंदीश्वर को मुकुट आदि भूषण दिए। गिरजा ने अपने कंठ का हार दिया। विष्णु ने रथ की ध्वजा दी तथा मैंने स्वर्णहार पहनाया। इसी प्रकार जब अन्य सब लोग भी नंदी के भेंट दे चुके तब शिव उन्हें परिवार सहित अपनी पुरी को ले गए। तब से वे वहीं रहकर शिव गिरजा का ध्यान किया करते हैं, उन्हीं की सेवा में संलग्न रहते हैं। हे नारद, 47वें शिव अवतार की कथा को जो व्यक्ति मन लगाकर पढ़ता है, सुनता है, किसी दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में सुख पाकर अंत में कैलाश पर्वत पर जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो आपने सुना कि इस अध्याय को सुनने से हमें कैलाश पर्वत की प्राप्ति होती है। तो यदि आपको भी अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। आगे 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब हम भैरव अवतार की कथा कहते हैं, एक दिन कुब्बज मुनि ने स्कंद के पास जाकर यह कहा कि स्कंद जी, आप मुझे भैरव का चरित्र सुनाने की कृपा करें। हे स्कंद जी, एक भैरव की गणना तो भूतों में है, अधीन समस्त योगिनी गण हैं, दूसरे जो संसार के भयानक दिखाई दे उसे भी भैरव कहते हैं। आप मुझे यह बताएं कि भैरव कौन से, जिन्हें शिव जी का अवतार कहा जाता है? यह भी बताइए कि उन्होंने किस प्रकार निमित्त जन्म लिया। नारद, कुब्ज मुनि की प्रार्थना सुनकर स्कंद ने उत्तर दिया, मुनि, भैरव भगवान सदाशिव के पूर्ण रूप हैं, ना तो भूत हैं और ना ही भयानक।
उनकी महिमा को ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान पाते। अब तुम भैरव का वृत्तांत सुनो। एक समय की बात है कि सब देवता तथा मुनि एकत्रित होकर विचार करने लगे कि संपूर्ण सृष्टि का स्वामी कौन है। सोचने विचारने के बाद जब कोई ठीक विचार ना हो सका, तब उन्होंने निश्चय किया कि हम लोग सुमेरु पर्वत पर चलकर ब्रह्मा जी से पूछते हैं। यह निश्चय कर सब लोग ब्रह्मा जी के पास आ गए। कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, उन सब देवताओं ने मेरे पास आकर यह कहा कि विधाता, आप हमें बताइए कि संपूर्ण लोकों का स्वामी कौन है, जो दोषों से रहित, निर्गुण, सगुण, अविनाशी, सबके मन को जानने वाला, विश्वभर तथा सब संसार को उत्पन्न करने वाला हो, उसका नाम आप हमें बताएं। देवताओं की यह बात सुनकर मैंने उत्तर दिया, देवताओं, तुम जिसे जानना चाहते हो ना, वे मैं ही हूँ। मेरे ब्रह्म स्वयं भूधाता अर्ज परमेष्टि आदि अनेक नाम है। इन नामों को सुनकर तुम स्वयं समझ सकते हो कि परब्रह्म मेरे अतिरिक्त दूसरा नहीं। इतनी कथा सुनकर सकंद जी ने कुंच मुनि से कहा कि कुंच, शिव जी की माया ऐसी बलवान, उसके वशीभूत होकर ब्रह्मा स्वयं को परब्रह्म कहने लगे। जिस समय यह वार्तालाप हो रहा था, उस समय विष्णु जी चतुर्भुज रूप धारण करके वहां आए। पीतांबर ओढ़े, वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित, क्रोध से लाल नेत्र उनके। उन्होंने सब देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं, तुम इस ब्रह्मा की मूर्खता को देखो, ये ऐसी उल्टी बातें कर रहा है। देवताओं से इतना कहकर विष्णु जी ब्रह्मा से बोले, ब्रह्मा, तुम वेद तथा पुराणों के विरुद्ध ऐसे मिथ्या वचन क्यों बोल रही हो? तुम्हारा जन्म हमारी नाभि कमल से हुआ है और तुम्हारी महिमा हमें अधीन है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए हम ही समय समय पर अवतार लेते हैं, इसीलिए हम ही निर्गुण परम ज्योत परमात्मा परब्रह्म हुए। तुम अपने नाम पर मिथ्या गर्व मत करो, सब लोगों के सामने सच्ची बात कहो। हे कुंभज, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु के परस्पर विवाद किया तथा शिव को कुछ भी न जानकर स्वयं ही ब्रह्म बन बैठे। इस तरह से आपने देखा कि पहले ब्रह्मा जी ने अहंकारवश अपने आप को परब्रह्म बताया, फिर विष्णु जी ने बताया। तो ये था 13वां अध्याय। अब सुनेंगे 14वां अध्याय। तो स्कंद जी बोले, हे कुंभज, अंत में निश्चय हुआ कि वेद जिसे परब्रह्म कह दे, उसको स्वामी स्वीकार किया जाए। ब्रह्मा, विष्णु जी तथा सब देवताओं ने वेदों को बुलाकर अत्यंत नम्रतापूर्वक कहा कि वेद, तुम्हारे वचनों पर सबको विश्वास होगा, तो बताओ कौन परब्रह्म? वेदों ने उत्तर दिया, देवताओं, जब तुम हम अपना निर्णय छोड़ रहे हो, तुम सत्य कहेंगे, तुम्हारा संशय नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार सब देवताओं को संबोधित करते हुए सबसे पहले ऋग्वेद ने कहा कि देवताओं, जहाँ तक संपूर्ण जीवाधारी स्थित है और करोड़ों ब्रह्मांड दृष्टिगत होते हैं, जिन्हें हम परम तत्व कहते हैं, वहाँ तक संतों के मत से भी यह निश्चित है कि भगवान सदाशिव की परब्रह्म है, क्योंकि वे महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते हैं। इतना कहकर जब ऋग्वेद चुप हो गए, तब यजुर्वेद इस प्रकार का कि देवताओं, सृष्टि के संपूर्ण जीव यज्ञ द्वारा जिनका सेवन करते हैं, योगीजन जिनका ध्यान करते हैं, जिनकी इच्छा के बिना उनका दर्शन प्राप्त नहीं होता, जो परमानंद स्वरूप हैं, जिन्हें हम नेति नेति कहकर पुकारते हैं, वे परब्रह्म शिव हैं। वेदों के वचन सुनकर दोनों देवता हंसे। उन्होंने शिव की माया से मोहित होकर इस प्रकार कहा, शिव योगियों का स्वामी, जटाधारी, विष भक्षण करने वाला, नगन शरीर बैल पर चढ़ने वाला है। जिस शिव का संग करने से सबको ग्लानि होती है, भला परब्रह्म किस प्रकार हुआ? उस समय प्रणव ने दोनों देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहा, है सृष्टि उत्पन्नता ब्रह्मा तथा पालनकर्ता विष्णु, तुम्हारी बात मानकर सुनो, तुम्हें अपने मुख से ऐसे उल्टे वचन अच्छे नहीं। तुम्हें वेद के मत का खंडन करना उचित नहीं। वेदों ने यह सत्य कहा है, परब्रह्म शिव की रूपरेखा को नहीं जान सकता। तीनों लोकों में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना पर ही स्वरूप धारण किया है। वे तीनों लोकों के हृदय की बात जानने वाले हैं। वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर मोहों के बीच से उत्पन्न होते हैं। तुमसे शिव जी के मूल चरित्र का वर्णन करते हैं, जिससे तुम्हारी वृद्धि भ्रष्ट ना हो और तुम्हें परब्रह्म शिव का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो। देवताओं, जिस समय कोई भी जीव ना था, यहाँ तक कि संसार, प्रकृति, पुरुष, विष्णु आदि कुछ भी नहीं था, उस समय एकमात्र कौन था? परब्रह्म माया रहित निर्गुण भगवान सदाशिव थे, जिनको वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, फिर भी जिनके भेद को नहीं जान पाते हैं। ऐसे ही निर्गुण स्वामी शिव सृष्टि से स्वतः विराजमान है। हर शिव जी के पूर्णांश से उत्पन्न हुए तुम दोनों को उनकी सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए। शिवलोक में जिन शिव को निवास करते हैं, वे अत्यंत हर तथा रुद्र नाम से प्रतिष्ठित हैं। वे शक्ति रहित अवतार ग्रहण करते हैं, कैलाश पर्वत पर स्थित रहते हैं, वे मृत्यु को अपने अधीन रखते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करके सदैव सदाधीन रहते हैं। उनकी जो इच्छा होती है संसार में वही कार्य होता है। वेद, पुराण तथा शास्त्र भी उन्हें आज तक नहीं जान पाए।
तुम सब उन्हीं की माया द्वारा भ्रमित होकर पशुओं के समान इधर उधर भटक रहे हो। हे देवताओं, वे लीलामय शिव जी अपनी इच्छा के अनुसार अनेक स्वरूप धारण करते हैं। कभी वे योगी बन जाते हैं, कभी भोगी बन जाते हैं, कभी जटाएं रख लेते हैं, कभी परम संगति का प्रदर्शन करते हैं, अनेक प्रकार के भोग भोगते हैं, कभी शक्ति सहित सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करते हैं। दैत्य उन्हें प्रसन्न करके अपने मनोरथ को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अनेक बातें प्रणव ने सुनाई, परंतु उन दोनों के मन में मोह के कारण कुछ बोध न हुआ। शिव ने यह विचार किया कि अब मुझे इनका मोह नष्ट करना पड़ेगा, इन पर बाकियों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। 15वां अध्याय। सकंद जी बोले, इतने में दोनों देवताओं के मध्य एक ज्योति प्रकट हुई। प्रकाश से समस्त पृथ्वी आकाश पूर्ण हो गया। उसमें से एक सुंदर आकार उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर ब्रह्मा ने अपने 5वें मुख में से यह कहा, विष्णु जी, हमारे तुम्हारे बीच में ये कैसी ज्योति? किसी मनुष्य का आकार दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा यह कह ही रहे थे कि ब्रह्म स्वरूप इस प्रकार का प्रतीत हुआ कि मनुष्य चंद्रभाल त्रिशूल हाथ में लिए तो सर्पों का आभूषण धारण किए खड़ा। ब्रह्मा उससे इस प्रकार बोले कि तुम कौन हो जो हमारी बहुओं के बीच से उत्पन्न हुए? तुम्हारे रोने के कारण ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। अब तुमको उचित है कि तुम हमारी शरण में आओ, हम तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। जब ब्रह्मा ने मोह के वशीभूत होकर यह कहा, ब्रह्मा के गर्भ को देखकर शिव ने महाक्रोध किया। ऐसे मनुष्य को उत्पन्न किया जो भक्तों को आनंद करने वाला, शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर, उसके मस्तक पर चंद्रमा था, 3 नेत्र, शरीर में सर्प। इस प्रकार उन्होंने हर प्रकार अपने समान ही अपनी लीला के लिए उसे प्रकट किया। तब उस उत्पन्न हुए मनुष्य ने हाथ जोड़कर शिव से यह निवेदन किया कि शिव जी, अब आप मेरा नाम रख दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं क्या करूं। यह सुनकर शिव जी बोले, तुम काल के समान प्रतीत होते हो, इसलिए तुम्हारा नाम कालराज होगा। तुम विश्व के भरण की शक्ति रखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम भैरव होगा। तुमसे काल भी भयभीत होगा, इसीलिए तुम्हारा नाम काल भैरव भी होगा। तुम गणों के दुखों को दूर करने वाले हो, इसलिए हम राधिक कहकर भी पुकारेंगे। तुम भक्तों के पापों को भक्षण करने वाले हो, इसलिए पाप भक्षण भी होगा। तुम भक्तों के मनोरथ पूर्ण करोगे। अब तुम अपना काम सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर शिव ने भैरव को आज्ञा दी कि भैरव, पद्मसूत जो ब्रह्मा है वह हमारे महाशत्रु हैं, तुम इसको भली प्रकार शिक्षा दो। इसके अतिरिक्त और भी जो संसार में इस तरह मेरा विरोधी हो, उसको दंड दो। मुझे अपने मुक्ति नगर अर्थात काशी प्राण के समान प्रिय है, मैं तुम्हें उसका स्वामी बनाता हूँ। काशी में तुम्हें दुहाई फिरेगी और तुम वहाँ का राज्य करोगे। तुम्हारा कर्तव्य है कि काशी में मनुष्य पाप करें, तुम उनको उपदेश करो। जो भी वो पापी हो उसको उपदेश करना कि सीधे रास्ते पर आ जाओ। काशी में शुभ और अशुभ कर्म करते हैं, उनको चित्रगुप्त नहीं लिखते और वहाँ यमराज की आज्ञा नहीं चलती। भैरव प्रसन्न हुए और मन में सोचने लगे कि ब्रह्मा को क्यों न दंड देना चाहिए, क्या दंड दूं इस ब्रह्मा को मैं। उन्होंने यह सोचा कि ब्रह्मा ने अपने 5वें मुख से शिव की निंदा की थी और उनको पुत्र बनाया, इसलिए मेरे विचार से तो यही उचित है कि अब मैं उनका 5वां सिर काट डालूं। ये सुनकर भैरव जी ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी के जो 5 मुख थे उसमें से एक मुख काट दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो चारों ओर हाहाकार मच गया, सब भयभीत होकर कांपने लगे। विष्णु जी देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा भी अपनी दशा देखकर दुखी हुए, शतरुद्री का जप करने लगे, शिव जी की शरण में गए। उसी समय शिव ने कहा, विष्णु और ब्रह्मा, तुम लोग किस प्रकार का भय मत करो, तुम दोनों ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा पालने वाले हो, प्रलय करने वाले हो, तुम दोनों स्वयं देवताओं का कोई भेद नहीं। परंतु ब्रह्मा ने अपने जिस मुख से हमारी निंदा की थी, हमने केवल उसी को दंड दिया है। यह चित्र कर हमने तुम्हारा मोह दूर कर दिया। इस पश्चात शिव ने भैरव से कहा, भैरव, तुम जो कुछ भी काम करो सोच समझ कर करना। ब्रह्मा चाहे कैसा भी भ्रष्ट हो गया हो, परंतु उसका वध करना महापाप है। तुमको ब्रह्मा का 5वां सिर काट डालने के कारण दोष लग गया, तुम इसको दूर करो। तुमको पाप पुण्य कुछ नहीं, फिर भी वेद के अनुसार सब कार्य करना पड़ेगा, मनुष्य भी उसका अनुकरण करें। तुम ब्रह्मा के सिर को हाथ में ले भिक्षाटन करते हुए सब लोगों की परिक्रमा करो। शिव ने इतना कहकर एक स्त्री प्रकट की जिसका आकार बहुत बड़ा था। उसका नाम उन्होंने ब्रह्म हत्या रखा। वह भयंकर थी, उसका रूप भय प्रदान करने वाला था, उसका शरीर रक्त में था तथा वह रक्त रूपी वस्त्र पहने हुए थी।
वह आकाश तक सिर उठाए तथा हाथ में खप्पर लिए जिसमें रक्तपान किया करती, उस प्रलय काल के मेघ के समान महाभयंकर ब्रह्म हत्या को शिव ने प्रकट करके उसे यह कहा कि काशी तुम्हारी नगरी है, वहां जब तक भैरव लौट कर ना आवे तब तक इनको ना छोड़ना, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, काशी के अतिरिक्त तो तुम्हारे तीनों लोकों में गति होगी। शिव जी की आज्ञा कर अंतर ध्यान हो गए तो भैरव जी शिव की आज्ञा स्वीकार कर ब्रह्मा का सिर लिए हुए भिक्षाटन करते रहे और उच्च स्वर से सबको अपने पापों के विषय में बताते थे। 16वां अध्याय आरंभ। नारद शिव की आज्ञा अनुसार ब्रह्मत्या भैरव के पीछे पीछे घनघोर शब्द करती हुई चली। भैरव समय संसार में भ्रमण करते फिरे। जो तीर्थ सातों द्वीपों में थे वे सब भैरव ने अकेले ही किए। उनके साथ में ब्रह्महत्या के अतिरिक्त और कोई नहीं था। जब वे पाताल लोक में गए तब भी उस स्त्री का ब्रह्महत्या का पाप ना छूटा। फिर उन्होंने ऊपर लोकों में भ्रमण किया, परंतु वह सदैव उनके साथ रही। इसी प्रकार भैरव समस्त ब्रह्मांड में घूमते रहे। जहाँ भैरव ब्रह्मा का सिर लेकर जाते थे वहाँ के निवासी अन्न धन से परिपूर्ण हो जाते थे। अंत में भैरव अत्यंत दुखी होकर सोचकर नारायण लोक को चले गए कि वहाँ जाने से पाप मुक्त हो जाएंगे। उस समय विष्णु ने भी भैरव को आते देखकर लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी देखो शिव जी यहाँ आ रहे हैं, धरती धन्य है, ये हम पर कृपा करके यहाँ आए हैं। थोड़ी देर में जब भैरव निकट आए तो विष्णु ने समस्त सभा से उठाकर भैरव की स्तुति करते हुए कहा, शिव आप तो सब पापों को दूर करने वाले हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले अविनाशी हैं। आप क्या चरित्र तथा लीला कर रहे हैं? आप कृपा करके हमें बताइए, आपके हाथों में जो सिर है उसे लेकर भ्रमण करने का क्या कारण? आप संसार के महाधिराज हैं, फिर इस प्रकार भिक्षा मांगना आश्चर्यजनक है। नारद जी विष्णु जी की जब बात सुनकर भैरव ने कहा, विष्णु हम ब्रह्मा का सिर काट कर पापी हुए उस पाप से मुक्ति पाने के लिए संसार का भ्रमण कर रहे हैं। ये सुनकर विष्णु बोले, प्रभु मुझसे तीनों लोगों को मोहित करने वाली माया को आप दूर रखिए। आपको पुण्य तथा पाप से कोई मतलब नहीं, आपके नाम जप से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान आपको कौन सा पाप? जब प्रलय में देवता दैत्य मुनीश्वर आदि को नष्ट करते हैं तब आपको कोई पाप नहीं लगता। उस समय तो आप ब्रह्मा का भाव ही कर देते हैं, तब केवल एक सिर के काटने से क्या पाप? आपके गले में अन्य कल्पों के ब्रह्माओं के सिर पड़े हैं, आपको उनकी हत्या का तो पाप कभी लगा नहीं, फिर आप अपने आप को क्यों ठहराते हो पापी? आपकी लीला विचित्र है, उसको देवता मुनि नहीं समझ सकते। जब मनुष्य एक बार आपका ध्यान करता है ना, दुख तथा ब्रह्म हत्या आदि दूर हो जाते हैं। यदि शत्रु भी आपके शिव शंकर शशि शेखर आदि नाम ले तो वह भी आगमन से मुक्ति पाकर कैलाश में वास करते हैं, क्योंकि आपका नाम शुभ है। इस प्रकार हाथ में सिर लेकर आपका भ्रमण करना उचित नहीं। हमारे बड़े भाग्य की आज आप हमारे लोक में विराजमान हुए। दृष्टि अमृत के समान गुणमय है, जिसको देखने मात्र से फिर आवागमन का भय मुक्त होता है। इस प्रकार विष्णु जी सदा शिव के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तभी भैरव ने भिक्षा मांगी। लक्ष्मी ने उन्हें भिक्षा देकर प्रणाम किया। भैरव भिक्षा लेकर आगे बढ़े और उनके पीछे पीछे ब्रह्महत्या भी चली गई। 17वां अध्याय। सकंद जी बोले, विष्णु ने ब्रह्महत्या को इस प्रकार भैरव के पीछे जाते हुए देखकर कहा, ब्रह्महत्या तू भैरव का पीछा छोड़ दे और तुझे जो वर चाहिए हमसे मांग ले। विष्णु के वचन सुनकर ब्रह्महत्या ने हंसकर कहा कि मैं शिव की आज्ञा अनुसार भैरव के पीछे फिरकर अपने को शुद्ध करती फिरती हूँ। मैं भैरव को किस प्रकार दुख नहीं देती। जो कोई भैरव का नाम लेता है मैं तुरंत उसका घर त्याग कर भाग जाती हूँ। बोलो भैरव बाबा की जय। ब्रह्महत्या यह कहकर उसी प्रकार भैरव के पीछे पीछे चलने लगी। उस समय भैरव ने विष्णु जी के ऐसे स्नेह को देखकर कहा कि विष्णु तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो, हमको यह चंडाल हत्या कोई दुख नहीं दे सकती, हम स्वयं ही चरित्र संसार के लिए कर रहे हैं। सुनकर विष्णु जी बोले, प्रभु हमको तो यह सबसे बड़ा वर मिला, आप हमारे लोक में आए। हमारी इच्छा है कि हम प्रतिदिन आपके चरण कमलों का ध्यान किया करें तथा हमको प्रतिदिन आपका दर्शन लाभ हो। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर विष्णु, हमने तुमको यह वर दिया, अब तुम देवताओं तथा मनुष्यों को वर दिया करो और आनंद पूर्वक तीनों लोकों के स्वामी बनकर बैठो। भैरव ने विष्णु को यह वरदान देकर तीनों लोकों की परिक्रमा की तथा काशी को चले गए। जब भैरव काशी के समीप पहुंचे तब ब्रह्महत्या अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। जब भैरव वहां बैठ गए तब वह हाहाकार करके पृथ्वी के नीचे चली गई। उस समय भैरव के हाथ से ब्रह्मा का सिर धरती पर गिर पड़ा। यह देखकर भैरव अत्यंत प्रसन्न हुए तथा सब देवता मुनीश्वरों ने जय जयकार की। तब भैरव प्रसन्न होकर नाचने लगे। काशी की महिमा परम श्रेष्ठ है, हम उसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। सर्वश्रेष्ठ कपाल मोचन तीर्थ है। हे कुंभज, भैरव का अवतार मार्गशीर्ष की कृष्ण अष्टमी
को हुआ था। जो कोई उस दिन व्रत करते हैं उनके जन्म भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस दिन जागरण का भी बहुत फल मिलता है। यदि कोई भैरव के निकट जाकर काशी व्रत को करे तो उससे समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई अष्टमी, चतुर्दशी तथा रविवार को भैरव तीर्थ का यात्रा करे उसे सब पापों से मुक्ति मिलती है। जो कोई भैरव के 8 परिक्रमा करे तो उसके 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। भैरव का यह व्रत सब व्रतों को राजा तथा चारों फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से भैरव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भैरव चरित्र के चुनने से भी मुक्ति आनंद मिलता है। बोलो भैरव भगवान की जय। 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इससे पूर्व हम वीरभद्र अवतार का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके हैं। अब हम तुम्हें वहीं पर संक्षेप सुनाते हैं। हमारे पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी बुद्धिहीनता के कारण शिव से वैर बढ़ाया और निंदा की और बिना वचनों का कोई विचार न किया। इतने में जब वह यज्ञ करने लगा तो समस्त देवता तथा मैं परिवार से यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गए। शिव के बिना वहाँ कोई शोभा नहीं थी, क्योंकि उसने शिव को बुलाया नहीं था। उसी समय दधीचि मुनि ने अपने सबको समझाकर आग्रह किया कि तुम सब लोग शिव जी को यहाँ ले आओ, परंतु उनकी बात किसी ने उचित न लगी। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु जी तथा मैंने भी शिव को बुला दिया। अंत में दधीचि मुनि ये कहकर यज्ञ वहाँ से चल दिए, ये यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। इस बात को दक्ष प्रजापति उत्तम न समझकर सबकी सहायता से यज्ञ करने लगे। संयोग से सती अपने पिता के घर में यज्ञ होने समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हट करके आज्ञा प्राप्त कर शिव से वहां आई। और जब दक्ष, ब्रह्मा, विष्णु, सब देवता तथा मुनि आदि, क्या तुम सब बुद्धि नष्ट हो गई है जो तुम सब ने शिव को बिना आज्ञा यज्ञ करना आरंभ कर दिया, ऐसे बोली। तब सबको इसका फल अवश्य मिलेगा। ये कहकर सती योग धारण कर वहीं जल गई। हे नारद, इस प्रकार सती को जलते हुए देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग भयभीत हो गए। शिव ने अत्यंत क्रोधित होकर अपनी जटा उखाड़कर शिला पर दे मारी। उसी समय नदियां, पर्वत सहित तीनों लोग कांप उठे। उस जटा के प्रथम भाग से एक चतुर्भुज त्रिनेत्र, हाथों में भयानक त्रिशूल लिए वीरभद्र पैदा हुआ। वह शिव के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने रोमों से अपने समान संख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब अट्टहास करते थे। जटा के भागों से श्री महाकाली भयानक रूप धारण करके वहां पर आई और करोड़ों योगिनियों को भी साथ लेकर आई। काली ने हाथ जोड़कर शिव से पूछा कि आज्ञा दीजिए। शिव ने कुपित होकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम दोनों दक्ष को पकड़कर यहाँ ले आओ, उसका यज्ञ विध्वंस कर डालो। शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र तथा काली ने अपनी अपनी सेना सहित चले और इस प्रकार वीरभद्र की सेना सहित आगमन का समाचार दक्ष की पत्नी वीरनी ने सुना, जिसने कि सती का अत्यंत आदर किया था। उसी समय सबको समझाकर कहा कि शिव के महाकुपित हुए हैं, इसीलिए किसी को कुशल नहीं। वीरनी यह बात सबसे कह रही थी कि शिव की सेना वहां पहुंच गई। दक्ष उस स्थान पर यज्ञ कर रहे थे जहाँ हिमालय पर्वत स्वर्ण शिखर है तथा जहाँ मायापुरी के निकट गंगा प्रभावित हो रही थी। उस देश के नाम कंखल है। वीरभद्र ने वहां पहुंचकर प्रलय की। अग्नि के समान प्रचंड होकर सब लोगों को सुनाते हुए उच्च स्वर से कहा कि हम शिव की आज्ञा से यहाँ आए, तुम में से कोई जीवित नहीं छोड़ेंगे। 19वां अध्याय। रम। वीरभद्र ने यह कहकर यज्ञ स्थल को जलाकर भस्म कर दिया तथा गणों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही काल प्रलय करो। उस समय वीरभद्र की आज्ञा सुनकर गणों ने क्रोधित होकर यज्ञ में उपस्थित देवता मनुष्यों के दाढ़ी, मूछ तथा केश आदि उखाड़ डाले, शास्त्रों से मारा। सब कुछ ही देर में प्रस्त हो गया। दशा देखकर सब देवता भाग खड़े हुए, उनकी कोई भी उपाय नहीं चला। शिव के गण महाभयंकर टास करने लगे, यज्ञ को नष्ट कर दिया। देखकर अत्रि मुनि भागकर विष्णु के चरणों में गिर पड़े, बोले, प्रभु आप ही रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। देवताओं तथा मुनि आदि के दुखों को किस प्रकार दूर किया जाएगा? इन शिव के गणों ने से उनकी रक्षा कीजिए। दक्ष प्रजापति भी विष्णु से यही विनती करने लगे, विष्णु जी आप ऐसी कृपा करें जिससे गण नष्ट हो जाएं। निवेदन कर दक्ष विष्णु जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। इस प्रकार देवताओं तथा दक्ष की विनती सुनकर विष्णु जी गणों पर क्रोधित होकर उनसे लड़ने के लिए खड़े हो गए। विष्णु जी द्वारा स्मरण करते ही सब शस्त्र चले आए। विष्णु जी रथ पर आरूढ़ होकर रथ पर चले। विष्णु जी गणों से मुख खड़े होकर प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई पड़े। उन्होंने गणों के सामने तीक्ष्ण बाणों से व्यथित करके युद्ध भूमि में भगा दिया। महाकाली महाकुपित होकर भयंकर शब्द करती रही, विष्णु के समीप चली। काली की सेना भी विष्णु जी के ऊपर चढ़ाई, विष्णु जी को चारों ओर से घेर लिया। क्षेत्रपाल भी अपनी समस्त सेना लेकर विष्णु जी से लड़ने के लिए आए। भैरव भी विष्णु जी के समीप पहुंचे। उस युद्ध में विष्णु जी की बहुत सी सेना मर गई। विष्णु जी ने सबको परास्त कर अपना तेज बढ़ाया, कोई उनसे युद्ध न कर सके। भैरव, काली, क्षेत्रपाल विष्णु जी की सेना के अंदर इस प्रकार घुस गए जिस प्रकार राहु चंद्रमा की ओर घेर लेता है। विष्णु जी ने अपने हाथों में लेकर तीखे बाण चलाए। उसी समय जो देवता वीरभद्र के भय से भाग गए थे वे पुनः आ गए।
काली भैरव क्षेत्रपाल ने देवताओं तथा विष्णु जी के बहुत सी सेना का नष्ट कर डाला। विष्णु जी ने योग माया से समस्त वाणों को मंत्रित कर चलाया। योग माया द्वारा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए अपने समान अनेक पार्षद प्रकट किए। उन्होंने गणों को मारकर बहुत प्रकार से भय उत्पन्न किया। हे नारद, विष्णु की ऐसी योग माया को देखकर वीरभद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। अपना त्रिशूल चलाया, जिससे विष्णु जी सब योग माया नष्ट हो गई, स्वयं अकेले ही रह गए। तो वीरभद्र ने विष्णु के मस्तक पर अपनी गदा का प्रहार किया और उस प्रकार को वह ना सह पाए। उस समय दोनों ओर की सेनाओं में हाहाकार मच गया और प्रलय काल की संख्या सूर्य के समान प्रकाश युक्त था। उसको देखकर सब गण आश्चर्यचकित हो गए। विष्णु के सम्मुख ना ठहर सके तब वीरभद्र ने शिव का ध्यान किया, जिससे उनके चक्र को रोक देने की शक्ति प्राप्त हुई। उस बल से वीरभद्र ने उस शस्त्र को नहीं चलने दिया। 20वां अध्याय। विष्णु जी के हाथ में यह चक्कर ना चला, जिसके चलने से प्रलय आ जाती है। तो विष्णु जी ने मंत्र पढ़ा कि आखिर ये चक्कर क्यों नहीं चल रहा, लेकिन मंत्र पढ़ने से शरीर तो हिला, लेकिन चक्कर फिर भी नहीं हिला। उस समय मैंने विष्णु जी को समझाया कि विष्णु जी, जो कुछ होना है वो तो होकर ही रहेगा, आप क्यों इतने हट कर रहे हैं। दधीचि मुनि का वचन कभी टल नहीं सकता। उन्होंने श्राप दिया है कि ये जो यज्ञ है ये विंध्वंस होगा, यह पूर्ण नहीं होगा, तो यह पूर्ण नहीं होगा, अर्थात हमें अपने धाम को चलना चाहिए। तो विष्णु जी ने हमारी बात मानी और अपने धाम को चल दिए। वीरभद्र अनेक प्रकार के उपद्रव करते हुए यज्ञ के समीप पहुंच गए। सर्वप्रथम उन्होंने यज्ञ का स्थान फूंक दिया, समस्त यज्ञ के पात्र गंगा जी में फेंक दिए, यज्ञ कुंड बुझा दिया। समय यज्ञ हिरण का रूप धारण करके भागा तो उन्होंने उसको भी पकड़ लिया और उसका सिर काट दिया। उन्होंने धर्मराज, यक्ष, प्रजापति तथा कश्यप के मस्तक पर लात मारी। इसी प्रकार अनेक उपद्रव किए। फिर उसी चिता भूमि में प्रलय करने वाले रुद्र के स्मरण विराजमान हुए। उस समय मैंने तथा विष्णु जी ने शिव के निकट जाकर उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, सबने अपने किए का फल भोग लिया है, आप हमें भी क्षमा कीजिए। जिसने जैसा कर्म किया था उसको वीरभद्र ने वैसा वैसा फल दिया है। अब कृपा करके अपने गणों को शांत करें और सबको माफ़ कीजिए और कृपा कीजिए कि राजा दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो। हे नारद, शिव को जब हमने स्तुति की तो वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरभद्र के पास पहुंचकर दया दृष्टि से देखा और वीरभद्र और अन्य गणों को बोला कि अब तुम जाओ और अपना क्रोध शांत करो, क्योंकि सब लोग अपना अपना दंड प्राप्त कर चुके हैं। ये कहकर शिव ने वहाँ से गणों को विदा कर दिया। तब उनकी कृपा से दृष्टिपात किया तो सबके अंग पहले जैसे हो गए, जो मरे पड़े थे वो वापस जिंदा हो गए। भृगु के बकरे की दाढ़ी लगाई और राजा दक्ष के बकरे का सिर लगाया गया। राजा ने उसी बकरे के सिर के साथ भोलेनाथ की स्तुति की। इस प्रकार शिव की आज्ञा द्वारा यज्ञ पूर्ण हुआ। सबके यज्ञ भाग देकर शिव को भी पूर्ण भाग दिया गया। शिव शंकर यज्ञ पूर्ण करके अपने समस्त गणों सहित कैलाश में लौटे। विष्णु जी में तथा समस्त देवता अपने अपने लोक को चले गए। हे नारद, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार वीरभद्र के अवतार की कथा तुम्हें क्या सुनाई। यह चरित्र बहुत ही पवित्र है। जो इसको पढ़ेगा या सुनेगा वह इस लोक में प्रसन्न पाता रहेगा, अंत में शिव पद को प्राप्त होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये थी हमारी 7वें खंड की 11 से लेकर 20 तक अध्याय, जिसमें हमने वीरभद्र का जन्म सुना, नंदीश्वर का जन्म सुना। इस तरह से आगे भी हम आपके लिए और बहुत अच्छी अच्छी कथाएं लेकर आ रहे हैं। यदि आपको कथाएं अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।